जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें इन सबको कैसे फेस करना चाहिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मेरा नाम विदिशा है। आज फर्स्ट टाइम मैं आंटी जी के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से मेरा कनेक्शन ऑलमोस्ट 2023 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी। एक बार अपनी मॉम के साथ बड़े मंदिर भी गई थी, बट सच बोलूं तो कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे गुरु जी के मिरेकल्स का एक्सपीरियंस करने लगी और फिर सच में मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं। गुरु जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ टाइम से हम रेंट के लिए मकान ढूंढ रहे थे, बहुत परेशान भी थे क्योंकि एक लिमिट थी, हमें तब तक खाली करना था और हमें कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। जो मिलता वो लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ रीज़न से कैंसिल हो जाता था। एक बार तो हमने टोकन अमाउंट भी दे दिया, फिर जाके कैंसिल हो गया। बट फाइनली गुरु जी ने हमें जैसा घर चाहिए था हमारे हिसाब से अच्छा घर दिला दिया। और मैं क्यों श्योर हूँ कि ये गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, क्योंकि जिस दिन हम शिफ्ट हुए गुरु जी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। कहाँ से वो बटरफ्लाई घर के अंदर आई और सडनली चली गई, हमें पता भी नहीं चला। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे 2023 में एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ था। काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब ट्राई कर लिया, पर कुछ भी काम नहीं किया। फाइनली गुरु जी की कृपा से रोज़ जल प्रसाद लेकर, लंगर प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई। सच बताऊं तो मुझे पता नहीं था। मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी। मुझे जानना था कि करंट स्टेटस क्या है, फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं या नहीं। तब अल्ट्रासाउंड में पता चला कि सब कुछ ठीक हो चुका है। गुरु जी की कृपा से मेरा कज़न भाई भी, जिसको बहुत ही फैटल एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, ब्रेन सर्जरी भी हुई। अब वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। और जो मेरा रियल ब्रदर है, उसकी हेल्थ को भी गुरु जी ने ब्लेस किया। मेरे ब्रदर को जनवरी में हार्ट अटैक आया था। टेस्ट किया तो पता चला कि उसका हार्ट जो है सिर्फ 25% काम कर रहा है। हम थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन सब कुछ गुरु जी की कृपा से सर्जरी के बिना ही ठीक हो गया। मेरा भाई सिर्फ अपनी मेडिसिन जल प्रसाद के साथ लेता था और उसके खाने पीने में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गया। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा जाऊं, लेकिन किसी न किसी वजह से जा ही नहीं पा रही थी। गुरु जी ने मुझे यहाँ दिल्ली में ही जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करवा दिए। गुरु जी जानते थे कि मैं कितना डेस्परेटली उनका दर्शन करना चाहती थी। दिल्ली में जगन्नाथ प्रभु का एक मंदिर है, वहाँ मैं रिसेंटली गई थी। एक फ्रेंड के थ्रू जगन्नाथ प्रभु का फ़ोटो और प्रसाद भी हमारे घर भिजवाया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे फ्रेंड को भी ब्लेस किया। उन्हें काफ़ी सालों से डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। वो बहुत सारी मेडिसिन्स ले रहे हैं, थेरेपीज़ करवा रहे हैं, पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उन्हें अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गई। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। घर पे भी वो रेगुलरली जल प्रसाद लेते हैं और अपनी मेडिसिन्स भी गुरु जी के साथ ब्लेस करके ही खाते हैं। और अब वो अपनी हेल्थ में बहुत चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर अपनी जॉब भी छोड़ दी थी ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। वो आउट ऑफ दिल्ली ट्रैवल करने से भी डरते थे। उनको फ़्लाइट में भी और ट्रेन में भी डर लगता था, या लॉन्ग डिस्टेंस कार में भी ट्रैवल करने से
उन्हें एंजाइटी अटैक आ जाता था। वो कहीं पर भी ट्रैवल नहीं कर पाते थे, लेकिन गुरुजी ने उनके साथ मिरेकल किया। अभी रिसेंटली उन्होंने एक छोटा ट्रिप किया जयपुर से दिल्ली और उनको कुछ भी नहीं हुआ। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है और अब वो अपने होम टाउन चेन्नई गए हैं, वो भी बिना डर के, और वो उस ट्रिप में बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। ये सब गुरुजी का ही मिरेकल है। गुरुजी की कृपा से ही ये सब हो पाया है। गुरुजी की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं आप सब ठीक कर दोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बस हमें हिम्मत दो चैलेंजेस से फाइट करने के लिए और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे पापा नहीं हैं, गुरुजी आप ही मेरे पापा हो। लोग कई बार मुझे गलत समझते हैं क्योंकि वो मेरे माइंड को रीड नहीं कर पाते, ना ही मेरे दिल को समझ पाते हैं, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। अपनी कृपा सब पर बना के रखना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते ही रहते हैं, लेकिन तब भी हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि गुरुजी हर चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। जो चीज़ हम सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, ये काम कभी नहीं हो सकता। अगर हम विश्वास रखेंगे तो गुरुजी उसको भी पॉसिबल कर देंगे। संगत जी, हमारे अंदर भी ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सब्र होगा और गुरुजी पर अटूट विश्वास होगा तो हमारे सारे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल होते चले जाएंगे। अगर आपने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार सच्चे मन से गुरुजी पर विश्वास करके देखिए और थोड़ा सा सब्र रखिए। आपके सारे बिगड़े काम, सारे इम्पॉसिबल काम भी गुरुजी पॉसिबल कर देंगे। सारे बिगड़े कामों को बिल्कुल ठीक कर देंगे और गुरुजी सबको ऐसे ही हेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरुजी सबकी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।